मेरे शौहर की मैयत पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर मैं बेहताशा सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपना बच्चा गोद में उठाए चला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास 1000 के नोट थे, मैंने उसे दे दिया। वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है। उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई, पर जैसे ही मेरी नजर मेरे शौहर की मैयत पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे शौहर आज जल्दी काम से फारिग होकर घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे शौहर ही रहते थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोला तो दोपहर का बनाया हुआ सालन रखा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे गर्म किया और साथ में ताजी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए दूध चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी खाना खाने के बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आई, मेरे शौहर और सास चारपाई पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने शौहर के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था उसे देखकर और कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे शौहर चारपाई पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर हाथ मसल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ यूनुस, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चला चला कर रो रही थी। इनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने शौहर के पास आई और इन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे शौहर का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरा जिस्म सोकर कांटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट में मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे शौहर मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरा सब कुछ मेरे शौहर ही थे। इनके साथ इस तरह अचानक मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। इनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आसपास की सभी चीजों को चकराती हुई महसूस कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने होश खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने जिस्म के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे शौहर का बेजान वजूद मेरी नजरों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे शौहर की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास इनकी चारपाई से लगकर बैठी थी। इनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने शौहर की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, ये देख लो, हो गई महारानी की सुबह। कैसी बेशर्म औरत है, शौहर की लाश पड़ी है और ये अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल आया और एक तू है जो पहले अपने शौहर को जान से मार डाला और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी कर रही है। तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वो कितनी सफाई से सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने शौहर के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे नापाक चीज की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे
दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ फट गए और खून बहने लगे। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना कर रखती है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने इसकी जान ले ली। मैंने इनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला। वो मेरे शौहर थे, आप मुझे उनके पास जाने से ना रोके। लेकिन मेरी सास पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर गेट के पास ले जाकर धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो शौहर से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और ठिकाना नहीं था। जाती तो कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, खुदा के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरे दुपट्टे में कुछ बंधा हुआ है। उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिए। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था, शायद उसको भूख लगी थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो, क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो। मैंने उसकी बात सुनते ही घबरा कर इधर उधर देखने लगी तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पर ना चल, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, मेरा फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है। तू मलका है, जा अपना घर संभाल, अपने घर जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि इस घर में तो मेरे जवान शौहर की मौत हो गई है, मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है, भला वहाँ मुझे खुशी मिल कैसे सकती है। हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है, और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने शौहर से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने जोर से घर का दरवाजा खोला, पर दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर देखकर मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा जिस्म कँपाने लगा। मेरा नाम अरूबा है, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे शौहर और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 30 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 20 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पापा एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ शुरू से ही काफी सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई वजह थी, वो शुरू से ही ऐसे थे। मैं इनकी अकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल करते, लेकिन मैं इनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज का ख्याल रखते कि कोई भी बात इनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज्यादा सख्ती भी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उस दिन जब कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी बीवी के साथ हमारे रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा की बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे अब्बास से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी मंगनी होने वाली है और उसके बाद शादी। इनकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से गुस्सा किया तो माँ ने कहा, खबरदार जो उल्टी सीधी कोई हरकत की। अपने बाप के गुस्से से वाकिफ होना तुम, इसलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना
फोन लेकर यूनुस को फोन मिलाया। रो रो कर उससे कहने लगी, पापा मेरी शादी जबरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। यूनुस ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट यूनुस से प्यार करती थी। यूनुस दिखने में ठीक ठाक था, उसका ताल्लुक एक नॉर्मल घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके वालिद बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। यूनुस के वालिद का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब यूनुस से संभालता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी मंगनी उससे हो गई, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ता पहले यूनुस और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये सब देखकर मेरे बाप ने इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज्यादा उलझन में थी कि मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 बजे मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने अपनी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गईं। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल लिया और यूनुस के पास फोन मिलाया। यूनुस ने पहले बहुत नाराजगी जताई, तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। मैंने यूनुस से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यूनुस ने कहा, क्या ये सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा, मैं इनकी अकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वो सब कुछ भुला कर मुझे अपना लेंगे। यूनुस ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूंगा, तो मुझे फोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने से घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वो ला कर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने फौरन यूनुस को फोन मिलाया और उससे आने को कहा। वो अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी सहेली को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं यूनुस के साथ चली गई। हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और उसके बाद यूनुस की दुल्हन बनकर मैं उसके घर आ गई। मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसी मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उनके सर पर सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो क्यामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने इनका पैर पकड़ कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वो हमारी अकलौती बेटी है, भले ही आप उसे माफ ना करें लेकिन उसे बख्श दें, उसके साथ ऐसा कुछ ना करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माने। मुझे यूनुस के घर आए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं ये ना समझी कि तूफान के आने से पहले हर तरफ खामोशी ही छाई होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन यूनुस ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत हो ही गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 5 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वो बार बार मुझसे कहती थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी अकलौती बेटी हो, वो तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के गुस्से का सामना कर पाती। इनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। खैर दिन गुजरते जा रहे थे। यूनुस का रवैया भी मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं इनसे इनके रवैये के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज्यादा हो इसलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज की तरह यूनुस नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे शौहर को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे शौहर की मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थी। उन्होंने घर जल्दी आने की वजह पूछी तो यूनुस ने कहा आज यूनिवर्सिटी को भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने शौहर को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा मेरे शौहर मर चुके थे। मैं ये मंजर ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए शौहर के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे ये कहकर इनके पास ना जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज आई। उसे मदद की जरूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाजा खुलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताजा पत्तियां मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे शौहर की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया। ये सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। ये तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए था, तो ये सब क्या है। मेरे शौहर की लाश कहाँ गई, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बात सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अकल हूँ। मेरी नाक के नीचे इतनी घनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेहताशा खुद की कम अकली पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे शौहर से कह रही थी सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे शौहर ने कहा मैं तो उसकी नजर में मर चुका हूँ, वो कैसे आएगी। मेरी सास ने कहा वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था, तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वो अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे तो मैं यही समझी कि वो अपनी अकलौती औलाद को माफ कर देगा, लेकिन नहीं, इस बूढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और उसको देखो, मनहूस को तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि इस पर इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि इसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दी और खून के लिए जरा सा कट लगा दिया। मैं हैरत से खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। अब और क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। पहले तो बस छोटे मोटे झटके दिए थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेतहाशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे शौहर और सास ने कुछ गिरने की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और जब होश आया तो मेरा शौहर बेचैनी से टहल रहा था। मैं उठी और कहा मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं इनकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहां पर पहुंची तो पता चला मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम करके मेरी माँ मुझे देखती ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल यूनुस ने मुझसे लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रचा बैठे और मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर गए। तो ये खबर सुनते ही मेरा शौहर उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो इन्हें ऐसा महसूस करा
आया कि इसे तो कुछ याद ही नहीं। सब ने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। मेरी सास और मेरे शौहर लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी जायदाद अपने नाम करवा सके, और इसलिए उन्होंने मुझे खुशी करने के लिए मेरे वेलकम का पूरा इंतजाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाम होते ही मेरे शौहर और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सजा मिल गई और उनको जिगर कैंसर हो गया। यूनुस की भी हालत बहुत खराब थी। इसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी सास और मेरे शौहर दोनों बहुत बदल गए हैं। इनकी जिंदगी से दौलत की हवस खत्म हो चुकी है। 2 साल बाद खुदा ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी जिंदगी जी रही हूँ। दौलत ही इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है मगर ठोकर लगने के बाद। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज।